हरिओम जी। ओम। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य आनंद है, आनंद। उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वस्ति पंथाम अनुचरे, रास्ते का अनुगमन करे, रास्ते पर चले तो आनंद की प्राप्ति होगी। रास्ते के लिए वेद ने बताया सूर्या चंद्रमसो इव, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं उस तरह से रास्ते पर चला जाए। सूर्य अपने ठीक समय पर उगता है, ठीक समय पर अस्त होता है और दिन रात अपना काम करता रहता है, दिन रात श्रम में रहता है। सूर्य से पश्य श्रेमानम यौन तंद्र रहते चरण, वो कार्य करता हुआ, गति करता हुआ कभी भी तंद्रा नहीं करता है, सावधान होकर अपने कार्यों को करता है और ऐसे कार्यों को करता है कि सबके आकर्षण का केंद्र रहता है। सूर्य के आकर्षण में सारे ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, तो हम ऐसे कार्यों को करें जिसमें हम दूसरों के आकर्षण के केंद्र रहें। जी, लेकिन सूर्य को ग्रहण क्यों लग जाती है तब? वो भी तो निरंतर कार्यरत ही रहते हैं। सूर्य को कोई ग्रहण नहीं लगता है, आपकी दृष्टि को ग्रहण लगता है। सूर्य का कोई ग्रहण नहीं लगता है। आपके बीच में कोई दूसरे ग्रह का व्यवधान आ जाता है तो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो सूर्य आपको नहीं दिख रहा है। सूर्य का क्या ग्रहण हुआ है? ग्रहण तो हमारी दृष्टि का हुआ है। वो कहा जाता है कार्य सूर्य का ग्रहण, लेकिन वास्तव में सूर्य का ग्रहण नहीं है, हमारी दृष्टि का ग्रहण है। जैसे बल्ब जल रहा और आप अपनी रजाई ओढ़ लें तो बल्ब थोड़ी बंद हो गया, ना कोई बल्ब का बंद हुआ, ना उसको कोई ग्रहण लगा, तो आपकी रजाई आपके ऊपर आ गई है। तो रजाई की कमी है, आपके आंखों की कमी है। उसे कहना चाहिए चक्षु ग्रहण लग गया है, सूर्य से चक्षु का ग्रहण हो गया। जी, तो क्या स्वयं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें? स्वयं को देखने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या अपने जीवन में गुरु को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसको? गुरु को? जी, निश्चित तौर पर देना चाहिए, निश्चित तौर पर। जी, क्योंकि हम अल्पज्य आत्मा है और पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के कई सुसंस्कार हमारे पास में हैं। तो जो गुरु होता है वास्तव में वो उसमें से कु को निकाल देता है, इसलिए वो गुरु कुल बनाता है। कुल, कु माने बुराइयों को निकाल देता है, बुराइयां जिसमें लीन हो जाए वो गुरु कुल है। जी, तो गुरु का कार्य होता है कु को निकालेगा, सु को प्रतिष्ठित करेगा। तो जो हमारे जीवन में सु को प्रतिष्ठित करे, अगर उसको हम महत्व नहीं देंगे तो फिर हमारे अंदर सु की प्रतिष्ठा कैसे होगी? सुष्ठु आएगा कहाँ से? इसलिए गुरु को बिल्कुल महत्व देना चाहिए और खूब अच्छी पूरी निष्ठा श्रद्धा से महत्व देना चाहिए। जी, तो हम तो मनुष्य शरीर में है, तो आत्मा की पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप अपना व्यवहारिक प्रयोग करिए। जी, तो मैं बोल रहा हूँ, आत्मा के विषय में बोल रहा हूँ, आप इसको प्रयोग करके देखिएगा आत्मा की पहचान कैसे करें। आप एक बार चाहे बैठ जाएं चाहे लेट जाएं, आराम से लेटे लेटे भी ऐसा विचार कर सकते हैं या फिर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप बैठे और अपने मन को अपने पैर के अंगूठे पर लगाएं और अंगूठे को देखें और उसके बाद पता करें कि ये आप है कि ये आपका है। आपके व्यवहार में आता है कि मेरा अंगूठा है। फिर ऐसे ऊपर ऊपर आपकी एड़ी आएगी, आपके गुल्फ आएंगे, आपकी पिंडली आएगी, आपका घुटना आएगा, आपकी जंघा आएगी, आपका कमर आएगा, आपकी छाती आएगी, आपका पेट आएगा, आपकी आंखें, नाक, कान, सिर, बाल सब कुछ आपका आएगा। ये सारे शरीर को एक बार अपने मन के साथ में पूरे शरीर की यात्रा करिए और सब जगह कहते रहिए मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो फिर मैं किधर हूँ? जब हम मैं कहते हैं तो तुरंत छाती पर आ जाइए मैं हूँ, ये मैं हूँ।
ईश्वर दयानंद सरस्वती ने कहा कि कंठ से नीचे 10 अंगुल, कंठ से नाप करके 10 अंगुल नीचे दोनों स्तनों के मध्य जो गहरा गड्ढा है, गह्वर है, यहीं पर मेरा निवास है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। इसलिए जब मैं कहता हूँ तो मैं करता हूँ, तो पहले तो एक व्यावहारिक अनुभूति है कि ये मैं हूँ। उसके बाद में ये देखिए कि आप जो कार्य करते हैं, जैसे हम थोड़ा और गहरी दृष्टि में जाएंगे, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन शरीर को चाहिए, हम सोते हैं, सोना शरीर को चाहिए, हम कपड़ा पहनाते हैं, ये शरीर को चाहिए, जो चीजें हम क्रिया करते हैं सब शरीर को चाहिए। तो जब हम क्रिया कर रहे हैं, मुख में भोजन डाल रहे हैं और दांत से उसको चबा रहे हैं, अंदर भोजन जा रहा है, तो अंदर भोजन जाकर के रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, मज्जा बन रहा है, अस्थि है, शुक्र है, ओज है, शक्ति है, सब बन रहा है, लेकिन वो है सब शरीर का। इसमें मेरा कौन सा है? मैं जब स्वाध्याय करता हूँ, मैं जब अध्ययन करता हूँ, मैं जब ईश्वर चिंतन करता हूँ, तो ये मैं करता हूँ। सुख दुख की अनुभूति है जो मैं करता। भोजन तो मुंह खा रहा है, लेकिन स्वाद की अनुभूति कौन, ये कह कौन रहा है कि बहुत अच्छा है जी। एक दूसरा तर्क है, जैसे आप सो रहे हैं, आपका शरीर सो गया, जब हम सो के उठते हैं तो वो कहने वाला कौन होता है कि आज सोने में बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। ये जो कहता है, लिखा है उपनिषद में, यो देवा स्वप्ने महिमान मन भवति स आत्मा। जो देव सोते समय भी महिमा को अनुभव कर रहा है कि मैं सुख से हूं, मैं सुखम हम स्वापसी, मैं बड़े सुख से सोया, ये जो महिमा को अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। उसकी अनुभूति हमको करना है, उसको हमको अपने आप को प्रत्यक्ष करना है जी जी। और एक चीज और कहा जाता है, जो योनि की बात कही जाती है, 84 योनि कहीं का उल्लेख है, कहीं 84 लाख योनि का उल्लेख है, इसमें क्या सही होना चाहिए? परमात्मा, हमारे कर्म अनेक प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के हमारे कर्म हैं, इसलिए परमात्मा हमारे अनंत प्रकार के शरीर भी बनाता है। ये कभी भी गिना नहीं जा सकता है कि कितने प्रकार के शरीर होते हैं। वो 84 लाख 84 लाख कुछ नहीं। आज तो जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 86 करोड़ प्रकार के जीव ढूंढ रखे, 86 करोड़ प्रकार के। और उनसे जब आप पूछेंगे कि आप गिन चुके हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं, अभी और भी हो सकते हैं। और जब हम दर्शन की भाषा पहुंचते, दर्शन कहता है कि शरीरों के जो प्रकार होंगे वो हमेशा अनेक होंगे, असंख्य होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। वो समय समय पर बदलते भी रहते हैं, नए नए आते भी रहते हैं। जैसे जैसे हम वातावरण परिवर्तित करते जाएंगे, हमारे शरीर भी उस तरह के परिवर्तित होते जाएंगे। तो शरीरों की कोई काउंटिंग नहीं है, वो कितने ही प्रकार हो सकते हैं, असंख्य प्रकार हो सकते हैं। जैसे जिस जिस शरीर में हम अपने कर्म फल को भोग सकते हैं, उस तरह का शरीर परमात्मा हमको दे करके संसार में उन कर्म फलों को भोगने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ मोक्ष का उल्लेख क्यों किया गया? मोक्ष, आखिर मोक्ष किससे चाहिए हमें? जैसे मैंने बताया कि जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है जी। हम देखते संसार में आनंद को प्राप्त करते हैं तो वो आनंद थोड़े क्षण का होता है, थोड़ी देर बाद तो समाप्त। जैसे हम संध्या में आनंद आया, जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे आनंद आया, उसके बाद वो आनंद फिर से लुप्त हो गया। तो हमें एक ऐसा आनंद जो परम आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता है और लंबे समय तक हम आनंद में रहते हैं। जैसे एक दिन की छुट्टी है, 15 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, 2 साल की पेड छुट्टी है, और उसके बाद में पूरी तरह से सेवानिवृत्ति है। तो ये संसार में आने जाने की पूरी सेवा निवृत्ति ही हो जाए, इसका भी एक निर्धारण है। परमात्मा ने स्वयं व्यवस्था बनाया है, वेद में व्यवस्था बनाया है कि हमको मुक्त होना चाहिए, आवागमन से मुक्त होकर के, और अपने आनंद को चरमानंद परमानंद तक लेकर के जाना चाहिए। तो उस स्तर का हमको आनंद प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए मोक्ष की परिकल्पना की गई है जी। और एक प्रश्न और मेरा है, जो मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ये प्रश्न ये है कि क्या हम भगवान के अंश हैं कि वंश हैं कि क्या है? देखो, अगर हम अगर किसी वस्तु का कोई अंश होगा तो अंश जितने होते जाएंगे उतनी वो वस्तु कम होती जाएगी। ये विज्ञान है, ये सिद्धांत है। जिस वस्तु का अंश होगा, वो अंश कितना ही छोटा क्यों ना हो, परमाणु क्यों ना हो,
लेकिन अगर एक एक उससे अलग होता जाएगा तो वो अपने आप में कम होता जाएगा। अगर हम ईश्वर के अंश होंगे, जीवात्मा लोग, प्राणी लोग, अगर हम ईश्वर के अंश हो गए तो ईश्वर उतने अर्थों में कम होता जाएगा। तो इसलिए ईश्वर के हम अंश हैं, इस कथन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने को उसके वंश का भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा उसका शारीरिक संबंध नहीं है। वंश जो होता है वो शारीरिक संबंध के कारण से होता है, तो वंश हम है नहीं, क्योंकि हमारा उसका शारीरिक कोई संबंध नहीं है। हम आत्मा है, वो भी आत्मा है, तो हम लोग आत्मा के स्तर पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, तो इसलिए हम वंश भी नहीं होते। जैसे हमारे पुत्र होते हैं तो हमारा वंश चलता है, तो पुत्र के साथ हमारा संबंध शारीरिक है, वो शारीरिक रिश्ता है। तो शारीरिक रिश्ता होगा तो वंश होगा, तो ना तो हम वंश होते हैं ना तो हम अंश होते हैं। अंश करेंगे तो फिर ईश्वर अखंड है, हम उसकी अखंडता को नष्ट करेंगे। ईश्वर अखंड है इसलिए हम अंश नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है इसलिए हम वंश नहीं है। वो हमारा स्वामी है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है, पिता है, हमको शरीर प्रदान करता है, हमको व्यवस्था प्रदान करता है, हमारे कल्याण के लिए अनेक तरह के शरीर, उस तरह के शरीरों के लिए उस तरह के भोग और दया पूर्वक जो हम कर्म करते हैं उनका फल प्रदान करता हुआ हमको निरंतर प्रेरित करता रहता है कि आप अपने आनंद की ओर जाइए, आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। जब भी मन में कोई गलत काम करने का भाव पैदा होता है वो अंदर से तुरंत आवाज लगाता है, नहीं ये गलत है। भय, शंका, लज्जा की जो भावना है वो अपने अंदर जो पैदा होती है वो ईश्वर की ओर से है। और जो आनंद, उमंग, उत्साह पैदा तक और अच्छा करूं और अच्छा करूं, ये भावना भी हमको ईश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है। तो परमात्मा ने प्रेरित करके हमको बताया हुआ है कि और अच्छा करिए और आनंद की ओर जाइए। तो परमात्मा इस तरह से सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो बंधु है, वो पैदा करने वाला है, विधाता है, माता है, पिता है, पर वो अपना शारीरिक वाला माता पिता नहीं है। निर्माती थी माता, पालती थी पिता। मुझे इन शरीरों में भेज करके वो हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए वो पिता है। तो इस भावना के साथ ना तो हम उसे अंश कहेंगे ना तो हम उसे वंश कहेंगे, बल्कि हम उसे न्यायाधीश कहेंगे, माता पिता कहेंगे, जनिता कहेंगे, नियामक कहेंगे, नियंत्रक कहेंगे, कंट्रोलर कहेंगे, अंग्रेजी की भाषा में GOD कहेंगे, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहेंगे। ये सब शब्द प्रयोग करेंगे पर अंश और वंश नहीं कहेंगे। जी जी। तो एक चीज और उल्लेख आता है अहम ब्रह्माष्टमी का, ये कहाँ तक सही हो सकता है? जब हम पूर्ण समाधि की अवस्था में होते हैं, निर्विचार समाधि में होते हैं, तो जैसे ब्रह्म आनंदमय होता है वैसे मैं भी आनंदमय हूँ। जैसे कोई अग्नि का वो लोहा है, लोहा, और लोहे को मैंने आग में डाल दिया, तो जिसमें मैं लोहे को आग में डालता हूँ वो लोहा बिल्कुल अग्नि के गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। अगर आप उसे छुएंगे तो वो जलाएगा, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगा, छनछनाएगा। तो जितने गुण अग्नि के होते हैं सारे गुण उस लोहे में समाहित हो जाते हैं। ऐसे जब जीवात्मा परमात्मा के पास पूरी निर्विचार समाधि की स्थिति में होता है तब वो ब्रह्ममय होता है। तो ब्रह्ममय के भाव को अहम ब्रह्ममयोस्मि ये कहना ज्यादा उत्कृष्ट अच्छा वाक्य है। अब मैं ब्रह्म ही हो गया हूँ ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है, मैं फिर भी अल्पज्ञ ही होता हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि कहना उचित नहीं, लेकिन अहम ब्रह्ममयोस्मि, मैं ब्रह्म से परिपूर्ण हो गया। जैसे अग्नि का लोहे का गोला है, लोहे का गोला भी लोहे का गोला है, लेकिन अग्नि के गुण से अनुप्राणित हो गया है। वैसे जीवात्मा ईश्वर की भक्ति से अनुप्राणित हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ही हो जाता है। ये वो आचार्य शंकर जी ने एक अद्वैत वेदांत मत चलाया कि पूरा के पूरा ब्रह्म ही है और सब कुछ नहीं है, जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो सब ईश्वर ही ईश्वर है। तो वहां उन्होंने कहा आम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो अतिशयोक्ति है, वो अलंकारिक भाषा में अतिशयोक्ति के रूप प्रयुक्त है। वास्तविकता है कि हमको कहना चाहिए अहम ब्रह्ममयोस्मि, मैं ब्रह्म से परिपूर्ण हो गया हूँ, जैसे लोहे का गोला अग्नि से परिपूर्ण हो गया है। जी क्या ये अतिशयोक्ति में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे भी आ जाता है? नहीं, ये तो ठीक है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना है
ठीक उतने ही उन्हीं तत्वों से, केवल मात्रा की कमी है, उतने ही तत्वों से हमारा शरीर बना है। जो जो जैसा जैसा पिंड में क्रिया है, हमारे शरीर में जैसी जैसी क्रिया है, वैसी वैसी ही क्रिया ब्रह्मांड में है। इसलिए यथा पिंड तथा ब्रह्मांड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यथा ब्रह्म तथा हम ये ठीक नहीं है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो तो बिल्कुल ठीक है। आप जो है जमीन पर घास उगेगी, आप उसे छील दीजिए, आप उसे छील देंगे तो घास दोबारा उग जाएगी। हमारे सिर पर बाल होता है, आप उसे छील दीजिए, छील देंगे दोबारा उग जाएगा। दांत हमारा गिरता है, फिर से उग जाता है। तो जो क्रियाएं ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, प्रकाश वहां होता है, सूर्य वहां प्रकाश करता है, उसी सूर्य के प्रकाश को हमारी आंखें ग्रहण करती हैं और इनमें भी प्रकाश होता है। तो जो जो ब्रह्मांड में है, जैसे चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, वेद में लिखा पिंड ब्रह्मांड की एकता के लिए, जैसे हमारा मन है वैसे वहां चंद्रमा है, जैसे हमारी आंखें हैं वैसे वहां सूर्य है। तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्नि अजायत। जो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ऐसा वर्णन वेदों में है और उसमें बिल्कुल यथार्थ है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, ये अतिशयोक्ति है जी। तो ईश्वर का निवास स्थान तो कहाँ होना चाहिए? कोई अणु, कोई परमाणु जो ईश्वर से रहित होगा वो रह नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं होगा। सत्ता जो है वो ईश्वर का अपना अर्थ है। यदि किसी पदार्थ की सत्ता है तो वो ईश्वर के कारण से है। इसलिए कोई कण, कोई अणु ऐसा बचा नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब में सब होता प्रोतस्य विभू प्रजासु, वह विभू वो प्रजा, सारी प्रजाओं में, चाहे वो जड़ प्रजा है चाहे वो चेतन, जो प्रजा है जो उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु में परमात्मा व्यापक है, सत्ता के रूप में वहां पर वो प्रतिष्ठित है जी। यानी जो कुछ हमारे पिंड में वो तो ब्रह्मांड में दिख रहा है, सेम वही कंडीशन हमारे ईश्वर भी हमारे पिंड में है, तो ईश्वर ब्रह्मांड में भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मांड में भी ईश्वर है, पिंड में भी ईश्वर है। मैं ईश्वर हूँ ये जब कहने लग जाऊंगा तो फिर जैसे कोई व्यक्ति राजा है, अब राजा के कपड़े पहन लिया, बोला मैं राजा हूँ, तो राजा का कपड़ा पहन के तो राजा नहीं बनेगा ना। राजा बनने के लिए जो तथ्य चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हमने वो राजा का कपड़ा पहन के अपने आप को राजा कहने लग जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। ऐसे ही मैं ब्रह्म का कपड़ा पहन करके आम ब्रह्मास्मि बोलने लग जाऊंगा तो फिर मखौल का पात्र बन जाऊंगा। अच्छा, मैं अभी युवा अवस्था में हूँ, अभी मेरी उम्र 22 है, तो मैं जीवन का निर्वाह कैसे करूँ, कैसे मैं जीवन की कार्यशाला को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ? क्या चीज? मेरी अभी उम्र युवा अवस्था की है, 22 वर्ष है। तो जीवन का निर्वाह के लिए कैसे अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाऊं ताकि मेरा जीवन प्रभु चरणों में बीते? देखिए, केवल भैया केवल थीम की बात है, केवल विचार की बात है। आप अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, आजीविका के लिए जो कार्य चयन करते हैं वो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी शिक्षा, आपका विचार, जिस धारा में आपने अपना शिक्षा प्राप्त किया है और जो वर्तमान की सरकारों की, देश की जो व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर आजीविका के लिए आप कुछ भी कार्य करें, कुछ भी कार्य आजीविका के लिए आप अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर चयन कर सकते हैं। केवल थीम ये रखना है कि मैं जो कार्य करूंगा वो लोकोपकारी होगा, उसमें लोक हित सन्निहित होगा। जैसे कोई व्यक्ति अंडे की दुकान खोल दे रहा है आजीविका के लिए, मछली बेच रहा है, मांस बेच रहा है, आजीविका तो कर रहा है वो, लेकिन आजीविका के साथ में पाप और अधर्म भी बटोर रहा है, पुण्य भी बटोर रहा है। शराब बेच रहा है, भांग बेच रहा है, तो नशे की चीजें बेच रहा है, गुटखा, पान, तंबाकू से सारी चीजें बेच रहा है, तो आजीविका कमा रहा है, लेकिन उस आजीविका के पीछे लोगों का जीवन खराब करने का जो अपुण्य है वो उसकी पूंजी में और जमा हो रहा है। तो इस तरह का कोई कार्य हम आजीविका के नाम पर न करें। पैसा भले ज्यादा मिलता हो या पैसा थोड़ा कम मिलता हो, पैसा कम मिलता हो, लेकिन अगर जीवन धार्मिक होगा, हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारा विचार सुंदर होगा, तो हम ईश्वरीय रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे और हमारा जो मोक्ष मार्ग है उसमें हमारी बाधा नहीं होगी। अगर मैंने ये रास्ता चयन नहीं किया, अपुण्य वाला रास्ता चयन कर लिया कदाचित, और ये सब करना पड़ता है जी, पापी पेट, ये जो पापी पेट का सवाल है, सब करना पड़ता है, ये सब चलता है, ये जो शब्द है ये हमको निकम्मा और निष्कर्मण्य और कमजोर बताने वाले शब्द हैं। हम कमजोर नहीं है, हम निकम्मे नहीं है, हम निष्कर्मण्य नहीं है,
हम कर्म करने वाले लोग हैं तो हम कर्म करेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, उसमें हम पुण्य कर्म को सुरक्षित करके रखेंगे। इसका ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को हमको करना चाहिए। जी। अच्छा, जो ईगो की बात की गई है, जैसा अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग युग में, इन दोनों क्या डिफरेंट लगता है? तुरंत निकल गए, एक क्लास चलती उसमें जुड़े हुए थे, आ गए जी। क्या कहते हैं, ईगो वाला मामला तो अहंकार है, तो उसका वो अज्ञान का बात कर रहा हूँ। जो सतयुग ये कलयुग चल रहा है, इसे कहा जा रहा है कि हम कलयुग में पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसको लेकर के क्या मत होना चाहिए? देखिए, हमारे किसी भी कार्य का युग से कुछ भी लेना देना नहीं है जी। जैसे सोमवार को सोम से क्या मतलब है, मंगलवार को मंगल से क्या मतलब, रविवार को रविवार से क्या मतलब है। तो ये बेकार की चीज है। कलयुग में ऐसा होता है, सतयुग में ऐसा होता है। जो जैसा जब जहाँ जैसा कर्म करता है उसी के फलस्वरूप अपने अपने फल वो प्राप्त करता है। वो सारा मामला उसमें आपके कर्म का होता है, युग का कुछ मतलब नहीं है जी। ये बहानेबाजी है। कलयुग में ऐसा होता है वैसा होता है, जब जैसा आप करते वैसा होता है। आप कलयुग में सतयुग को लाकर के अवतरित करिए अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। कलयुग का कुछ मतलब नहीं। वो सारा युग का रूपांतर हमारे अंदर ही है। जिस युग में जन्म लेते हैं, जैसा करते हैं, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। लिखा हुआ है कलि शयानो भवति, जब तक सोते रहते तब तक कलयुग होता है। संजिहानस्तु द्वापर, जब तंद्रा में करवट बदलने लग जाते हैं तब द्वापर युग आ जाता है। जी जी। और जब उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं उठ करके, तो फिर हमारा त्रेता हो जाता है। और जब चल पड़ते हैं बस सतयुग आ जाता है। जी जी। तो जब आप चलना शुरू कर देंगे सतयुग प्रतिष्ठित हो जाएगा। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला कहा जाता है, तो ये कहाँ तक एनर्जी है, सही है ये? वो समय तो सबका एक समान हो सकता है, कभी भी हम ध्यानवान कर सकते हैं, लेकिन क्यों ब्रह्म मुहूर्त के बीच में नाम लिया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है? जब वातावरण में थोड़ा सा शांति और शीतलता होती है तो आप जो कार्य करते हैं वो कम श्रम में ज्यादा लाभ होता है। ऐसा नहीं ब्रह्म मुहूर्त में ही करने से होगा, लेकिन कम श्रम में ज्यादा फायदा होता है। जब हम लोग उस समय पर ध्यान करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो परिश्रम कम करना पड़ता है और लाभ ज्यादा होता है। इसलिए उस समय की बात कही गई है, बाकी और कोई विशेष प्रयोजन नहीं। ठीक।